अली के दहन में। इसकी बहुत सारी वजूहात होंगी। जदीद दौर है, 2 डिवाइसेस ले लें, 2 मोबाइल ले लें, उन मोबाइलों का डाटा आप एक का दूसरे में करना चाहें तो वो ब्लूटूथ ऑन करेंगे या आप शेयर इट करेंगे या एक लीड लेके लगाएंगे तो वो चंद सेकंड में सारा डाटा आप जिस मोबाइल में करना चाहेंगे कर लेंगे। अली मुस्तफा के हाथों पे आया, मुस्तफा ने अपनी जबान अली के दहन में रख के बता दिया, कायनात वालों मैंने सारे उलूम अली के दहन में रख दिए, अली के दिल में रख दिए, मैंने सारे उलूम अली के दिल में रख दिए हैं। बोलो ना यार, मैंने सारे उलूम अली के। एवें तो नहीं ना अली ने कहा था सलूनी अम्मा दून अल अर्श, आओ मैं कूफा की मस्जिद में बैठा हूं, मुझसे अर्श की बातें पूछ लो, मुझसे अर्श की। ये अली का बेटा है, ये इमाम तकी अली के बेटे हैं, ये इमाम मोहम्मद हजरत अली के बेटे हैं, ये सैयदा ज़हरा के लगते जिगर हैं, ये वही इल्मे लदुन्नी लेके आए हैं। मामून और रशीद ने क्या किया, कहने लगा अच्छा अगर उसे कुछ आता होगा तो इसमें भी मेरी बढ़ोतरी होगी, और अगर वो मात खा गया तो हम तो पहले ही अहले बैत के दुश्मन हैं। हाज़रीन मोहतरम, याह्या बिन अक्सम ने देखा कि 8 साल का बच्चा है सामने। अब बड़ी तवज्जो से आप सुनेंगे, आप झूम जाएंगे, आपकी अल्लाह पाक आपके ईमान को झुलानी अता फरमाएगा, ईमान को बालिदगी मिलेगी। हाज़रीन मोहतरम, इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मामून रशीद के साथ बैठे हैं, और मजमा किन लोगों का था, 900 कुर्सी वक्त के उलमा के लिए लगाई गई थी। कितनी कुर्सियां? 900 मसनदें सिर्फ उलमा के लिए। और आम लोग कितने होंगे? 8 साल का बच्चा तो इतना मजमा देख के ही हैरान हो जाता है। 8 साल का बच्चा इतना मजमा देख के परेशान हो जाता है, इतने लोगों को देख के। मगर कुर्बान जाऊं, ये तो वो है कि जो 6 माह का अली असगर था, उसने 22,000 के लश्कर के छक्के छुड़वा दिए थे। ये उसी नस्ल से किया है, ये उसी नस्ल से इमाम मोहम्मद है, इमाम जवाद है। मैं बात जो करना चाहता हूं उसकी तमीद इसलिए इतनी बांध रहा हूं कि बात ही इतनी आला है। हाज़रीन मोहतरम, याह्या बिन अक्सम ने देख के हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लख्ते जिगर, नूरे नजरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदा बतूल पाक के लख्ते जिगर को कहा मैं एक सवाल करने लगा हूं, तू जवाब देगा? फरमाया तू सवाल करता जा, मोहम्मद के बेटे से जवाब लेता जा। उसने कहा अच्छा एक बंदा हालत इहराम में है, वो अगर शिकार कर लेता है तो उसके मुतल्लिक़ क्या हुक्म है? इमाम जवाद मुस्कुराए। आपने फरमाया मैंने तो समझा था तू वक्त का काजी है, बड़ा सियाना होगा, बड़ा अक्लमंद होगा, तेरा तो सवाल ही दुरुस्त नहीं है, तेरा तो सवाल ही दुरुस्त नहीं। यार आपको हैरानगी नहीं हुई? एक तरफ वक्त के हाकम का काजी हो और एक तरफ 8 साल का बच्चा हो। ऐਵੇਂ नहीं ना, अल्लाह हजरत ने कहा तू है ने नूर तेरा सब घराना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, ये वही नूर बोल रहा है। आपने फरमाया तेरा तो सवाल ही दुरुस्त नहीं है, जा किसी से सवाल करने का ढंग सीख के आ। पता चला अहले बैते रसूल से कुछ लेना हो तो पहले सवाल करने का ढंग सीख लेना चाहिए। अहले बैते रसूल से कुछ लेना हो तो पहले सवाल करने का ढंग। कहने लगा अच्छा बताओ तुम जाओ ये सवाल कैसा होना चाहिए? आपने फरमाया तूने इतना पूछा कि अहराम की हालत में किसी ने शिकार कर लिया, उसका क्या हुक्म है? बता वो रात को किया कि दिन को किया, वो पहली दफा किया कि दूसरी दफा किया, वो करने वाला आलिम था या जाहिल था, वो करने वाले ने किस चीज का है जो है हाज़रीन किस चीज का शिकार किया? ये कहते कहते इमाम तकी ने 8 जुज सवाल के बयान कर दिए। अब याह्या बिन अक्सम के पांव से जमीन निकल गई। कहने लगा मामून ये दुनियावी असातिज़ा का शागिर्द नहीं है, इसे तो रब ने इल्मे लदुन्नी अता फरमाया है। आपने फरमाया सवाल तो सवाल, जवाब तो मैं दूंगा ही ना। 80 जुज आपने एक सवाल के बयान कर दिया, 80 जुज। अगर मैं तफसील से अर्ज करूं तो वक्त नहीं जिंदगी गुजर सकती। हाज़रीन मोहतरम, ये आपका इल्मी मकाम था, ये आपका इल्मी मर्तबा था, ये आपको रब्बे कायनात ने इल्मी जोहर अता फरमाए थे।
हाज़रीन मोहतरम, अब याह्या बिन अक़सम कहने लगा आप ही शर्मिंदा हो गया, आप ही मुझे कुछ अता फरमा दें। तो हाज़रीन मोहतरम, आपने उसे बड़े इल्मी गोहर अता फरमाए, बड़े इल्मी निकाहत अता फरमाए, और वो शर्मिंदा होके मामून के दरबार से चल निकला। हाज़रीन मोहतरम, अब मामून कहने लगा मैं नहीं कहता था कि इमाम जव्वाद बड़े आलिम हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, आपका मर्तबा बड़ा, आपका इखलाक बड़ा आला, आपका किरदार बड़ा आला, आपके खसाइस बड़े आला, आपका इल्म में कोई सानी नहीं, आपका तकवे में कोई सानी नहीं। हाज़रीन मोहतरम, पूरा ख़ानदान लाजवाब हो गया। अब उसने अपनी बेटी उम्मे फजल का रिश्ता जनाब जव्वाद को दिया, हज़रत इमाम तकी को दिया, और निकाह हो गया। आपने निकाह के मौका पे खुतबा भी दिया था जो बहुत लंबा है। हाज़रीन मोहतरम, उसमें अल्लाह ताला के कुरान की आयत पढ़ी कि मैं निकाह कर रहा हूँ, कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। अब जो बड़े लोग होते हैं वो जब किसी अपनी बेटी को ब्याहते हैं ना, उनकी वो ख्वाहिश होती है कि दामाद भी हमारे घर में रहे। तो मामून ने कहा कि मेरा महल है शाही। अब बड़ी तवज्जो से सुनना है कि अहलुल्लाह का शियार क्या होता है, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। कहने लगा मेरा महल बड़ा शाही है, बड़े कमरे हैं इसके, बहुत बड़ी सराय है इसमें, बड़ा रहने का इंतजाम हो, बड़े खादम नौकर चाकर होंगे आपके। आपने फरमाया कहना क्या चाहता है? कहने लगा आप यहीं रहें। आपने फरमाया तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते भी नहीं है। बिस्तर लगा हो जिनका आका तेरी गली में, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। आपने फरमाया मैं तो जाऊंगा नाना मोहम्मद के कदमों में जाऊंगा, और उसी कुटिया में रहूंगा जहां मेरी अम्मा ज़हरा रही है। ठीक है, ये तेरी बेटी है, मैंने कोई तलब नहीं की, तूने खुद मुझे रिश्ता दिया है, इसे मेरे साथ रहना है तो वहां रहना होगा जहां मैं रहना पसंद करूंगा। और हम आले रसूल रहना पसंद करते हैं तो अपने नाना के कदमों में रहना पसंद करते हैं। हम आप आले रसूल रहना पसंद करते हैं तो नाना के कदमों में रहना पसंद करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी जोजा को लिया और आप मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले गए। और आपकी अखलाकियात के मुतल्लिक़ अगर पढ़ा जाए, आपके किरदार के मुतल्लिक़ अगर पढ़ा जाए तो वो आप अपनी मिसाल हैं। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ उलमा ने लिखा है कि आप उलूम अंबिया के वारिस थे, नबियों के इल्म के वारिस थे, और आप रातों को उठ के यतीमों के घरों में जाके उन्हें खुराक मुहैया करते थे। रातों को उठ के घरों में जाके यतीमों के लिए खुराक मुहैया करते थे और उनको खाना मुहैया करते थे। बेवाओं के घरों में जाते और उनके पुरसाने हाल बनते, और साइल जो आता उसे कभी भी खाली नहीं लौटाते थे। नमाज, रोज़ा, हज ये अहले बैत से बढ़ के कौन अदा कर सकता है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैं हज़रत इमाम मूसा काज़म के हालात में बयान कर चुका कि हारून रशीद ने कहा कि ये जेल में कोई चादर पड़ी है, इसे उठा दो। किसी कहने वाले ने कहा ये चादर नहीं, ये नबी का बेटा मूसा काज़म है जो हर वक्त क़याम में खड़ा रहता है। यानी जिसमें जुम्बश भी नहीं आती थी जब रब की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। इतने खुशू व खुजू के साथ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा अहले बैत अल्लाह की बारगाह में जो है वो सजदा रेज होते थे। आपका लक़ब है जवाद, इसकी वजह क्या बनी? आपको क्यों जवाद कहने लगे? मैं अर्ज़ कर चुका कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान में थे, तो आप अपने बेटे को कुछ खर्चा भेजा करते थे, कुछ पैसे भेजा करते थे हर हफ्ते या हर महीने। तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के घर के दो दरवाजे थे। पहले तारीख पढ़ी जाए तो ये मिलता है कि हर घर के दो दरवाजे हुआ करते थे, एक मेन की तरफ और एक पीछे की तरफ से। एक बड़ा गेट होता था और एक छोटा गेट होता था। इसी तरह इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के घर के गेट थे, और आपके वालिद गिरामी ने जो कुछ भी भेजना आप फुकरा में तकसीम कर देते, आप फुकरा में तकसीम कर। आपके खादमों ने कहा कि ये अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, लिहाजा यूं किया करें कि ये जब बाहर निकलते हैं तो इन्हें मेन गेट से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मेन गेट पे तो साइलों का रश होता है, सवाल करने वालों का रश होता है बड़ा। तो उन्होंने कहा इन्हें पिछले गेट से निकाला करें ताकि कुछ न कुछ अपने पास भी रख लें। तो वो जिस तरह खादमों ने कहा आपने उसी तरह कर लिया। आप पिछले गेट से निकलने, किसी ने किसी जरिए से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास ये बात पहुंच गई कि मेरा बेटा अली, मेरा बेटा मोहम्मद तकी अल जवाद जो है
वो मेन गेट से बाहर नहीं आता, पिछले गेट से बाहर जाता है और सखावत में कुछ कमी हो रही है इस अमल की वजह से। तो आपने लेटर लिखा, एक मैसेज लिखा, फरमाया बेटा मैंने सुना है तूने छोटा गेट इस्तेमाल कर लिया, छोटा दरवाज़ा इस्तेमाल कर लिया है, बेटा याद रखो हम मोहम्मद के घर वाले हैं, बेटा याद रखो हमारे दर, हम छोटे दरवाज़ों से छोटे दरों से निकलते सोने ही नहीं लगते। आय हाय, मैं क्या कह गया यार, एक बार मोहब्बत से कह दो बेटा, हम तो छोटे दरवाज़ों से निकलते अच्छे ही नहीं लगते, सोने ही नहीं लगते, हम खुद बड़े, हमारे दर भी बड़े होने चाहिए, हमसे बड़ा कोई नहीं कायनात में। कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के दस्त बस्ता है जहां सारे जमाने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। और मैं बेटा मेन गेट से बाहर निकला करो, और मैं तुझे नसीहत करता हूं जब बाहर निकलो तो अपने पास ढेर सारा खजाना रखा करो। तेरी फूफी तुझसे कुछ मांगे, तेरी फूफियों में से कोई कुछ मांगे तो उन्हें 25 दिरहम से कम न देना, ये अल्फाज हैं। फरमाया तेरी फूफियां तुझसे सवाल करें तो उन्हें 25 दिनार से कम न देना, और अगर तुम्हारे भाइयों में से कोई मांगे, कोई चचा मांगे तो उसे 50 दिरहम से कम न देना। अगर 25 से कम देगा तो मैं नाराज हूँगा, ज्यादा देगा मुस्तफा भी राजी होगा, मुस्तफा का खुदा भी राजी होगा। अल्फाज इस तरह हैं कि भाई चचे मांगे तो 50 देना कम अज कम, अगर ज्यादा दे तो तेरा इख्तियार है, तेरा। आज मुझसे किसी बंदे ने सऊदीया से फ़ोन करके पूछा जी मैं ज़कात देना चाहता हूँ, मेरे भाई को ज़कात लगती है। मैंने कहा अफसोस है तू खुद सऊदीया में और साहिब निसाब है, ज़कात वही देगा ना जो साहिब निसाब होगा। तू खुद सऊदीया में है और साहिब निसाब है, अफसोस इस बात पे है तू खुद साहिब निसाब है, तेरा भाई ज़कात का मुस्तहिक कैसे हो गया। समझे नहीं मैं क्या कह गया। अल्लाह ने जिसे दिया है, अल्लाह फरमाता है यसअलूना का माज़ा युनफिकूना कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन। महबूब तुझसे पूछते हैं खर्च किन लोगों पे करना है, फरमाया सबसे पहले अपने वालिदैन पे खर्च करो, सबसे पहले अपने वालिदैन पे खर्च। अर्थात सीखें, आइमा अहले बैत की जिंदगी से हम कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। आपने फरमाया रब्बे कायनात में सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत कर, वल अक़रबीन, और उसके बाद अपने अकरबा जो हैं, अकरबा में सबसे पहले बहन भाई आते हैं, उनका इतना ख्याल रखो कि पैसा अगर तेरे बैंक में पड़ा हो, बैंक अकाउंट में पड़ा हो, उन्हें इतना मान हो कि पड़ा उसके अकाउंट में है मगर है मेरा, यानी मैं जब चाहूंगा मुझे जो कुछ चाहिएगा मुझे मिल जाएगा। अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने लेटर लिखा, आपने फरमाया मर्दों में से कोई मांगे तो 50 दिनार से कम ना देना, ज्यादा देना चाहो तो तेरा इख्तियार है। और अगर औरतों में से कोई मांगे, फूफियों का लफ्ज है, तो उन्हें 25 दिनार से कम ना देना। यहाँ वरासत का मसला भी इमाम रज़ा ने बयान फरमा दिया। हाज़रीन मोहतरम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हज़रत इमाम तक़ी इमाम मोहम्मद, आपका नाम क्या, आपका नाम क्या है? इमाम नौवें इमाम का नाम क्या है? मुस्तफ़ा की नस्ल पाक से 9वीं नस्ल के इमाम का नाम क्या है? इमाम। आपका लक़ब क्या है? तक़ी, इमाम तक़ी। और आपका दूसरा मशहूर लक़ब है जव्वाद, बहुत ज़्यादा सखावत करने वाला। आपकी बेशुमार करामात हैं, आपकी करामात से किताबें भरी पड़ी हैं। हाज़रीन मोहतरम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम वक़्त की मुनासबत से मैं 1-2 करामतें आपकी ज़रूर अर्ज़ करूँगा, और आपने किस तरह जो है करामत में भी इस्तकामत दिखाई है, ये आप अहबाब की गोश्त गुजार करूँगा। मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे के लख्ते जिगर हज़रत इमाम मोहम्मद जनाब इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम का एक खादम था। आपने उसे कहा आंख बंद करो, मिराज का दिन है, रात मिराज की गुजरी, अल्लाह की तौफीक से हमने कुछ ना कुछ इबादत भी की और हजूर की सनाखानी भी की। तो मैंने ये करामत पढ़ी तो मैंने दिन की मुनासबत से यही सिलेक्शन की कि यही करामत होनी चाहिए आज के दिन।
लोग तो मुस्तफ़ा के मिराज पे इतराज़ करते हैं। आओ सुनो मुस्तफ़ा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का मकाम क्या है, मुस्तफ़ा की नस्ल के 9वें वारिस का मकाम क्या है। हाज़रीन मोहतरम, आपने अपने एक गुलाम को कहा आंखें बंद करो, उसने आंखें बंद की, फरमाया खोलो, जब खोली तो मदीना में बैठा था। अल्लाह। फिर कहा आंखें बंद करो, जब आंख खोलता तो कहीं होता, बंद करता तो कहीं होता। कभी मस्जिद अक्सा की सैर कर रहा है, कभी जनाब मस्जिद जनाब इमाम तकी अलैहिस्सलातु सलाम के फरमान आपके इज़्ज़त से जनाब मस्जिद हराम की सैर कर रहा है, कभी मस्जिद अक्सा की सैर कर रहा है, कभी शाम में, कभी ईरान में, कभी यमन में, कभी कहीं। उसने इस करामत का चर्चा कर दिया, लोगों से कहने लगा मेरा इमाम इतना आला है, इतना मुत्तकी है, इतना रब की रज़ा में राज़ी रहने वाला है। मेरा इमाम जब दुआ करता है रब्बे कायनात उसके लिए फासले समेट देता है, फासले समेट देता है। घंटों का सफ़र मिनटों में, दिनों का सफ़र मिनटों सेकंडों में। हाज़रीन मोहतरम, इमाम तकी अलैहिस्सलातु सलाम की मोहब्बतें लोगों के दिलों में उजागर होने लगी। लोग जोक दर जोक इमाम तकी अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में हाज़िर होने लगे और हर आने वाला उस खातम से मिलता था, बता ना इमाम तकी ने तुझे मुस्तफ़ा के दर की ज़ियारत किस तरह करवाई है, अल्लाह के घर की ज़ियारत किस तरह करवाई है, मस्जिद अक्सा की ज़ियारत किस तरह करवाई है। वो कहता कायनात वालों मैं खिदमत इमाम तकी में होता, जब इमाम कहते आंख बंद कर तो मैं उनकी खिदमत में होता, जब आवाज़ आती आंख खोल मैं और इमाम दोनों जहाँ इमाम की ख्वाहिश होती वहाँ पहुँच चुके होते थे। कभी हम मस्जिद हराम में पहुँचते, कभी मस्जिद नबवी में पहुँचते, कभी मस्जिद अक्सा में पहुँचते। मैंने कहा कायनात वालों ना एतराज किया करो मुस्तफ़ा के मिराज पे, ये तो मुस्तफ़ा का वो शहजादा है जो ज़हरा की 9वीं नस्ल में आ रहा है। अगर इसका ये मकाम है तो खुद इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा, खुद मेरे आका का मकाम। और याद रखें जिसको भी कोई इज्जत मिली है वो मुस्तफ़ा की वजह से मिली, जिसको भी कोई इज्जत मिली है वो मुस्तफ़ा की वजह से, हजूर की निस्बत से मिली। हाज़रीन मोहतरम, जब उसने इमाम के तकवे का, इमाम की करामत का, इमाम के फ़ज़ाइल का तज़करा आम कर दिया, इधर बैठा तो इमाम का तज़करा, उधर बैठा तो इमाम का तज़करा। मेरी मोहब्बत है वो जहाँ बैठता होगा यही कहता होगा कायनात वालों सुन लो, ए कायनात वालों सुन लो, मैं तो इमाम तकी की मोहब्बत में कह रहा हूँ ज़माने के सुल्तान इमाम तकी हैं। पिछले जुमे पे मैंने आइम्मा अहले बैत के अस्मा की बरक़ात बयान की थी कि इन नामों की बरकतें क्या हैं। बीमार पे पड़े जाएं तो वो शिफा याब हो जाता है, और हमारा यकीन है इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का। अब कोई ज़बान खामोश नहीं रहना चाहिए। इमाम तकी ये आपने कहना है रहमतें बरसाएगा मेरा रब, ज़हरा भी राज़ी होगी, सैयदुल अंबिया भी राज़ी होंगे। वो जहाँ बैठता है इमाम की करामत बयान करता है और कहता है ज़माने के सुल्तान इमाम, नहीं अभी सारे नहीं बोले, मोहब्बत से करा कह दे, ज़ौक़ से कह दे, झूम के कह दे ज़माने के सुल्तान इमाम। बड़ी मेहरबानी फिर एक बार सुना दें ज़माने के सुल्तान इमाम, ज़माने के सुल्तान इमाम तकी हैं, करीबे दिलो जां इमाम,
करीब जुमला ऐसा है कहलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अहले बैत ही हैं जो जिनकी हुकूमत मेरे दिलों पे भी है, हमारे ज़हनों पे हुकूमत ये अहले बैत करने वाले हैं। इसलिए कहलवाने की ज़रूरत ही नहीं कि पढ़ लो, अहले मोहब्बत खुद ब खुद बोलेंगे करीबे दिलो जां इमामे, करीब दिलो जां इमामे। जवादुल को कहता है सारा ज़माना, सखी बिन सखी है अली का घराना। जो साइल को हद से ज़ियादा नवाज़े, वो ऐसे मेहरबान इमामे। साइल बन के कह लें वो ऐसे मेहरबान इमामे। जुदा उनकी शान इमामत है वल्ला, फ़कीरों पे उनकी इनायत है वल्ला। वो जिनको दिलों पे, वो जिनकी दिलों पे हुकूमत है वल्ला, वो दरियाए इरफा इमामे। मिलके दो मर्तबा कह लें ज़माने के सुल्तान इमामे, करीबे दिलो जां इमामे। आखिर उस शख्स को इस वजह से कैद कर लिया गया कि ये इमाम का तज़किरा बड़ा करता है, जहाँ बैठता है इमाम मोहम्मद के गुण गाता है, जहाँ बैठता है इमाम तकी की बातें करता है, कभी उनकी सखावत के तज़किरे, कभी उनकी रियाजत के तज़किरे, कभी उनके मुजाहिदत के तज़किरे। और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इसने नबुव्वत का दावा किया है। कोई और अहले मोहब्बत उस बंदे से मिलने गया, उसने सारी सूरत हाल बयान कर दी। वो खलीफा मामून के पास गया, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। कहने लगा खलीफा क्या चाहता है? कहने लगा ये जिसकी करामतें बयान करता है कि वो बगदाद में बैठ के मुझे मस्जिद हराम दिखा सकता है, मस्जिद नबवी दिखा सकता है, मस्जिद अक्सा दिखा सकता है। अगर इसका ईमान इतना ही कामल है तो जाओ उसे को इसे जंजीरों से आज़ाद करके दिखाए। बाखुदा रात को दारोगा जेल में गया है, वहां जंजीरें तो पड़ी हैं, मेरे इमाम ने अपने गुलाम को आज़ाद करवा लिया है। मेरे इमाम ने अपने गुलाम को, बोलो तो सही, मेरे इमाम ने अपने गुलाम को आज़ाद करवा। जो दुनियावी जंजीरों से आज़ाद करवा सकते हैं, क्या वो जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं करवा सकते? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से वो हमें जहन्नम की आग से भी आज़ाद करवाएंगे। मेरी मोहब्बत कहती है वो जहन्नम के अजाब से भी आज़ाद हो जाएगा जिसके दिल में अहले बैते रसूल की मोहब्बत होगी, अहले बैते रसूल से प्यार होगा, और वो आज़ाद होने वाला यही कहता हुआ निकला होगा ज़माने के सुल्तान इमामे। जिक्र सुन के अजमल सभी झूमते हैं, जिक्र सुन के अजमल सभी झूमते हैं। अल्फाज नो के कलम चूमते हैं, नज़म मेरी मंजूर
होगी यकीन के मेरा उनवा इमाम तकी है। अब से झूम के 3 मरतबा कहना है, ज़माने के सुल्तान इमाम, ज़माने के सुल्तान इमाम, करीबे दिलो जान। जी वकार आदरीन मोहतरम, आखिर में इमाम तकी अलैहिस्सलाम के चंद अक़वाल समात फरमाएँ। इमाम तकी अलैहिस्सलाम के अक़वाल बहुत ज़्यादा हैं और उनके अक़वाल पे पूरी पूरी बुक्स हैं, पूरी पूरी किताबें हैं। आपका पहला कौल जो मैंने सिलेक्शन किया है, आपने फरमाया कि जुल्म करने वाला, जुल्म पर मददगार और जुल्म से राज़ी रहने वाला सब बराबर हैं। यानी आपके सामने अगर कोई बंदा जुल्म कर रहा है, आप खामोश हैं, उल्टा उसकी जालिम की मदद कर रहे हैं और जुल्म करने वाले पे राज़ी हैं, जिस तरह पे हमारे मुल्क पे जुल्म हो रहा है। हम तो देखें हैं ज़ाहरी असबाब को। मैंने रात भी अर्ज़ किया और अभी फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, ये क्या बेगैरती का खेल खेला जा रहा है। औरतों का नंगा नाच और ऐसे ऐसे जुमले जो कुरान की तौहीन है, मुस्तफ़ा की तौहीन है। और इस्लामाबाद में एक रैली निकाली, उनको इंसान भी कहना मैं गवारा नहीं करता, और उसमें फ्रांस का झंडा भी लहराया गया। वो फ्रांसीसी सदर जिसने हक समझा मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करना, उस झंडे को लहराया गया और साथ साथ ये जुल्म किया गया को नाम नहाद मुसलमानों की बेटियां। हैरान उनके वालिदैन कौन है? आपको पता है हमारे मुल्क में कितने % लावलद बच्चे पैदा, यानी जिनका बाप ही कोई नहीं होता, जिन्हें अपनी औलाद ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। अपना जिस्म अपनी मर्जी का नारा लगाने वालों से पूछना चाहिए कि वो बच्चा जिसका कोई बाप बनने के लिए तैयार नहीं है, उसके हकूक का कौन जिम्मेदार है? हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें हजूर का गुलाम पैदा किया है और गुलामी का हक अदा करें। कुरान को पढ़ें, कुरान से मुंसलिक हो जाएं। ये जुल्म है और जुल्म की हमायत और जुल्म पे राजी रहने वाला इमाम तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो सबको क़यामत के दिन बराबर सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके साहबजादे, आपके लख्ते जिगर मौला कायनात के बेटे ने फरमाया कि जो बंदा बाकी रहना चाहता है, जो चाहता है मेरा जिक्र बाकी रहे, वो मुसीबतों को सीने से लगा के खुदा का शुक्र अदा करे, मसाइब पे राजी रहे। अल्लाह अकबर। फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के करीब करती हैं, रब की रज़ा का सबब बनती हैं। कसरत से इस्तग़फ़ार करना, हिल्म यानी लोगों को माफ़ करना, और कसरत से सदका करना। ये 3 चीज़ें रब के कुर्ब का ज़रिया बनती हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आइंदा जुम्मतुल मुबारक पे 10वें इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा। वक्त पे तशरीफ़ लाइए और ये ज़िक्र खैर सुन के अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाइए। इमाम तकी अलैहिस्सलाम को भी जहर दे के जो है शहीद किया गया और आपका दरबार गोहरबार हज़रत इमाम मूसा काज़म के पास है। उस शहर को, उस जगह को काज़मीन कहते हैं और उस शहर के स्टेशन को अल जव्वादीन कहते हैं। दोनों जगहों की निस्बत बाप और बेटे के नाम से है। अल्लाह ताला हमें ये ज़ियारतें करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दर मुस्तफ़ा की बाद अब हाज़री अता फ़रमाए। व मा अलैया